एक सफल YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो ये समझिए कि इसकी शुरुआत सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होती, बल्कि एक मजबूत नींव रखने से होती है। चलिए आज सफलता की उसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसे हर नए क्रिएटर को जानना ही चाहिए। कहानी उस एक सवाल से शुरू होती है जो हर नए क्रिएटर के मन में जरूर आता है। हजारों चैनल रोज बनते हैं, पर कुछ ही क्यों सफल हो पाते हैं? आखिर वो क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते? देखिए, जवाब शायद उतना चौंकाने वाला नहीं, पर बहुत सीधा है। एक सोचा समझा सेटअप, यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जिसके बिना सफलता की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये सीधे एक सफल क्रिएटर के अनुभव से आ रही है। उनके सफलता का राज ठीक उन्हीं तरीकों में छिपा है जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। तो ये कोई थियोरी नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम 5 आसान से स्टेप्स में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले ग्रोथ की नींव रखना, दूसरा अपना चैनल बनाना, तीसरा प्रो फीचर्स को अनलॉक करना, चौथा चैनल का एक ब्रांड तैयार करना, और आखिर में वीडियो अपलोड के लिए तैयारी करना। तो पहला स्टेप, चैनल बनाने से भी पहले जमीन तैयार करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत इमारत बनाने से पहले हम उसकी नींव खोदते हैं। और वो नींव क्या है? एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट। देखिए, अपना पुराना या पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करने की गलती कभी मत कीजिएगा। एक नया डेडिकेटेड ईमेल बनाने से YouTube के एल्गोरिदम को एक सीधा सिग्नल जाता है कि ये एक सीरियस प्रोजेक्ट है। इससे चैनल को शुरुआत से ही बेहतर रैंकिंग मिलने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो अब नींव तैयार है, तो चलिए अब असल में चैनल बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है YouTube मोबाइल ऐप से, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, चैनल की पहचान तय करने वाली 3 सबसे पहली चीजें सेट करनी होंगी। एक प्रोफाइल पिक्चर, चैनल का नाम और एक हैंडल। सोचिए, यही तीनों मिलकर दर्शकों पर पहला इंप्रेशन जमाते हैं। अब चैनल का नाम और हैंडल, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। चैनल का नाम आपकी दुकान का बोर्ड है, जैसे टेक गुरु, और हैंडल आपका यूनिक पता है, जैसे @techguruofficial, जिससे लोग आपको सीधे टैग या मेंशन कर सकते हैं। दोनों का क्लियर और यादगार होना बहुत जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है। एक ऐसा नाम चुनिए जो बिल्कुल यूनिक हो। अगर आपने कोई ऐसा नाम चुन लिया जो पहले से ही किसी बड़े चैनल का है, तो सर्च में आपका चैनल बहुत नीचे दिखेगा या शायद दिखेगा ही नहीं। शुरुआत में खोजे जाने के लिए यूनिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मोबाइल पर बेसिक सेटअप हो गया। अब असली काम शुरू होता है YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन में, जहां चैनल की ग्रोथ के लिए जरूरी सेटिंग्स की जाती हैं। यहीं से असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। स्टूडियो सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ग्रोथ के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, निवास का देश यानी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, और दूसरा चैनल कीवर्ड्स। ये सेटिंग्स सीधे YouTube को बताती हैं कि आपके वीडियो किसे और कहां दिखाने हैं। तो सबसे जरूरी बात, चैनल कीवर्ड्स को सिर्फ टैग्स मत समझिए, ये एल्गोरिदम के लिए निर्देश हैं। मान लीजिए आपका चैनल टेक्नोलॉजी पे है, तो टेक, गैजेट्स, रिव्यू जैसे कीवर्ड्स डालने से YouTube को सही ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और हाँ, अपने चैनल का नाम भी कीवर्ड्स में डालना कभी मत भूलिएगा। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। ये एक सीढ़ी की तरह है, समझिए। पहला लेवल तो अपने आप ही इनेबल हो जाता है। दूसरे लेवल के लिए फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, जिससे आप 15 मिनट से लंबे वीडियो और कस्टम थंबनेल जैसे फीचर्स अनलॉक कर लेते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी लेवल वीडियो या ID वेरिफिकेशन से अनलॉक होता है, जो मोनेटाइजेशन के दरवाजे खोलता है। चलो, टेक्निकल सेटिंग्स तो हो गई। अब आते हैं चैनल को एक प्रोफेशनल और आकर्षक पहचान देने पर, क्योंकि पहली नजर में जो दिखता है वही दर्शकों का भरोसा जीतता है। एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक आकर्षक बैनर और वीडियो वाटरमार्क, ये विजुअल पहचान बनाते हैं। वहीं एक क्लियर अबाउट सेक्शन, सोशल मीडिया लिंक्स और स्पॉन्सर्स के लिए एक ईमेल एड्रेस आपके चैनल को भरोसेमंद और प्रोफेशनल लुक देता है। अबाउट सेक्शन सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये दर्शकों को बताता है कि उन्हें यहाँ क्या मिलेगा और उन्हें ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही यहाँ एक बिजनेस ईमेल डालना स्पॉन्सर्स को आपसे संपर्क करने का एक सीधा तरीका देता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर। पहला वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ स्मार्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर लेनी चाहिए, जो आगे चलकर
आपका बहुत सारा समय बचाएंगी। ये एक शानदार प्रो टिप है, इसे ध्यान से सुनिए। अपनी डिफ़ॉल्ट अपलोड विजिबिलिटी को हमेशा अनलिस्टेड पर सेट करें। इसका फायदा क्या है? जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत पब्लिक नहीं होगा। इससे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब कुछ आराम से चेक करने का मौका मिलता है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स असल में काम कैसे करती हैं? सोचिए, सही कैटेगरी और भाषा चुनना YouTube को एक GPS देने जैसा है। अगर आप हिंदी में व्लॉग बनाते हैं तो पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी और हिंदी भाषा चुनने से YouTube आपके वीडियो को सीधे उन्हीं दर्शकों तक पहुंचाएगा जो ऐसी ही सामग्री खोज रहे हैं। और बस इन सभी स्टेप्स के साथ चैनल की मजबूत नींव और पूरी संरचना अब तैयार है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये सफलता के लिए बनाया गया एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चैनल तो स्थापित हो गया है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है। एक मजबूत नींव तो है, पर उस पर एक शानदार इमारत कैसे बनाई जाए, वो अगला अध्याय है, जिसमें कंटेंट स्ट्रैटेजी और सर्च ऑप्टिमाइजेशन जैसी बातें आती हैं।